हेलो स्टूडेंट, ई गुरुकुल एकेडमी में आपका फिर से स्वागत है। जैसा कि है ना, क्लास 10th के बच्चे देख रहे होंगे कि उनका अभी जो लेटेस्ट चैप्टर जो चल रहा है वो चल रहा है पोलिनोमियल। और पोलिनोमियल में मैंने एक वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर रखा है, ठीक है ना। एनसीईआरटी में आपका जो एक्सरसाइज 2.1 है दोस्तों, उसमें आपको पढ़ना है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। हालांकि ये जो टॉपिक है ना, ये जो एक्सरसाइज है, जब मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ाता था ना तब मैं पढ़ा देता था, लेकिन चूंकि ये पोलिनोमियल में चल रहा है तो चलो अभी यही के पे इसको ख़त्म कर दिया जाए, ठीक है ना। बहुत छोटा सा टॉपिक है, दो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, आप उसको याद करेंगे और फिर आप धड़ल्ले से जो है ग्राफ इसके सीख जाएंगे। तो आज पूरा का पूरा एक्सरसाइज 2.1 पे जाएगा एनसीईआरटी का, जो कि आरएक्स अग्रवाल में नहीं मिलेगा, लेकिन आप एनसीईआरटी में जाएंगे तो आपको ग्राफ पढ़ना है। तो आइए हम लोग 2.1 एक्सरसाइज 2.1 एनसीईआरटी का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का, ठीक है। तो ये था आपका हेडिंग, ठीक है दोस्तों, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। सबसे पहले किसी भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का जो जनरल फॉर्म होता है ना दोस्तों, वो क्या होता है, ax² + bx + c = 0। बात समझ रहे हैं। अब यहाँ से दो केस पढ़ना है, केस 1 और केस 2। जब a का वैल्यू पॉजिटिव होगा दोस्तों, जब यहाँ इसका जो कॉफिशिएंट जो है x² का क्या हो, पॉजिटिव हो, इसका मतलब a पॉजिटिव हो। अगर a पॉजिटिव होगा तो जो आपको फिगर मिलेगा वो अपवर्ड पाराबोला मिलेगा। इस तरह का जो पोर्शन होता है ना दोस्तों, यू टाइप का, उसको हम लोग पाराबोला बोलते हैं मैथमेटिक्स में, ठीक है ना। तो इस तरह से ऊपर में अगर मुंह खुला हुआ है तो इसको कहेंगे अपवर्ड पाराबोला। और जब इस a का वैल्यू, अगर ये x² का टर्म अगर निगेटिव आए, लेस देन 0, मतलब a का वैल्यू अगर लेस देन 0 हो, तो देन आपको जो फिगर ऑब्टेंड होता है उसको डाउनवर्ड पाराबोला कहते हैं, नीचे की तरफ। मुंह खुला है नीचे की तरफ, देखिए नीचे की तरफ अगर मुंह खुला है तो ये डाउनवर्ड, ऊपर की तरफ अगर मुंह खुला हुआ है तो ये अपवर्ड, ठीक है ना। अब ये जो पाराबोला है दोस्तों, है ना, जहाँ भी इस हॉरिजेंटल एक्स एक्सिस को कट करेगा, ठीक है ना, ये पॉइंट पे कट किया और ये पॉइंट पे कट कर रहा है, तो यही कहलाता है नंबर ऑफ ज़ीरोज़। क्या कहलाएंगे हमारे, नंबर ऑफ ज़ीरोज़। इस केस में कितना है, तो जवाब देंगे 2, ठीक है ना। ठीक यहाँ पे भी देखिए कि अगर ये x' और ये x एक्सिस है, नहीं तो हॉरिजेंटल एक्सिस को ये पाराबोला जहाँ जहाँ कट किया वही आपके नंबर ऑफ ज़ीरोज़ हो गए। तो इस केस में भी नंबर ऑफ ज़ीरोज़ कौन कौन हुआ दोस्तों, तो 2 हुआ, ठीक है ना। तो इस तरह से, है ना, हम लोग ने देखा कि कोई भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का नंबर ऑफ ज़ीरोज़ जो होगा वो 2 ही होगा, क्योंकि डिग्री 2 है इसलिए नंबर ऑफ ज़ीरोज़ भी 2 मिलेंगे। अब हम लोग बहुत सारे ग्राफ एक एक कर देखेंगे और फिर सीखते चलेंगे, ठीक है। आइए जैसे मान लीजिए दोस्तों, एक क्वेश्चन के थ्रू मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। y है आपके पास x² - 3x और -4, ये क्वेश्चन है। अब इस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का हम लोग ग्राफ खींचेंगे और उसके बाद फाइंड करेंगे कि इसकी नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ क्या है, कितने हैं, और उसका नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ का वैल्यूज़ क्या क्या है वो भी फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले आप देख रहे हैं कि ये जो रिप्रेजेंटेशन है इसमें 2 वेरिएबल, एक y और एक x है। तो सबसे पहले आप इस तरह से एक टेबुलर फॉर्म बना लीजिए और 4 वैल्यू निकालिए, या जितना आपको मन करे उतना वैल्यू निकालिए। तो हम मान लीजिए इतना ही वैल्यूज़ निकालने वाले हैं। अब क्या करेंगे दोस्तों, राइट साइड में हम लोग इंटीजर का वैल्यू पुट करना शुरू करेंगे और रिस्पेक्टिव x वैल्यू के लिए हमको रिस्पेक्टिव y वैल्यू मिलता चला जाएगा। मेरे कहने का मतलब ये है कि आप यहाँ पे एक बार x का वैल्यू 0 पुट करें, तो अगर x का वैल्यू अगर आपने 0 पुट किया तो ये 0 क्या मिला, बस -4, आपने यहाँ -4 लिखा। अब एक बार +1 पुट कीजिए x का वैल्यू, तो अगर इस x का वैल्यू यहाँ पे हम इस इक्वेशन में 1 पुट करते तो 1 का स्क्वायर 1, 3 × 1 3
और -4। तो आप क्या देख रहे हैं दोस्तों, 1 - 7 जो कि क्या दे देगा, -6। तो आपने x का वैल्यू 1 रखा तो y का रिस्पेक्टिव वैल्यू क्या मिला, -6। अब एक बार जब +1 रखें ना दोस्तों, तब इसमें -1 रखिए। तो आइए फिर से अब यहाँ पे -1 रखते हैं, है ना, फिर से -1 रखिए। तो अगर आप यहाँ पे -1 रखेंगे तो -1 का होल स्क्वायर 3 × -1 और फिर -4, और अब सॉल्व कीजिए तो निगेटिव का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा दोस्तों, फिर -4। तो आपने क्या देखा, 4 - 4 सर कट के कितना आ गया, 0। तो आपने क्या देखा कि सर जब हमने x का वैल्यू -1 रखा तो y का कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या मिला, 0। अब यहाँ पे एक बार 2 पुट करके देखिए, है ना, एक बार अब x की जगह पे 2 पुट करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 2 का स्क्वायर 3 × 2 माइनस का 4। तो 2 का स्क्वायर करेंगे दोस्तों 4, 3 × 2 = 6 और -4, तो +4 - 4 फिर से कैंसिल हुआ और आंसर आया -6। तो आपने क्या देखा कि जब x का वैल्यू हमने 2 रखा सर, तो y का कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू फिर से -6 मिला, बहुत अच्छी बात है। अब यहाँ पे एक बार -2 पुट करिए, तो आप क्या देख रहे हैं, 0 से स्टार्ट हुआ, +1 -1 +2 -2 +3 -3, इस तरह से प्रोसीड करते रहेंगे, ठीक है ना, और हमको डिफरेंट इंटीजर मिलता चला जाएगा। तो अब यहाँ पे x के जगह पे -2 पुट करेंगे दोस्तों, तो -2 का होल स्क्वायर 3 × -2 फिर -4, तो -2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 × 2 = 6 और फिर -4, फिर से देखिए ये कट गया और आपका आंसर आ गया 6। जब आपने -2 वैल्यू पुट किया तो y का कितना वैल्यू मिला, +6, ठीक है ना। अब जिन बच्चों को आगे और मन कर रहा है निकालने का, तो अब x के जगह पे यहाँ +3 पुट करेंगे तो y का कॉरस्पॉन्डिंग मिलेगा वैल्यू, फिर x के जगह पे आप -3 पुट करेंगे तो फिर y से कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू मिलेगा। मेरा इतना ही से काम चल जाएगा क्योंकि आपको सिखाना है। अब आइए ग्राफ प्लॉट करके देखते हैं, ठीक है। तो जगह बनाने के लिए दोस्तों मुझे क्या करना होगा, इस वैल्यू को मैं इधर लिख लेता हूँ, छोटे में x है y है। जब 0 था तो -4 था, जब 1 था तो -6 था, जब -1 था तो 0 था, जब 2 था तो -6 था, और जब -2 था तो दोस्तों क्या था, 6 था। अब इसको मैं हटा दे रहा हूँ ताकि ग्राफ प्लॉट कर सकें। अब हम लोग ग्राफ प्लॉट करेंगे दोस्तों इतनी सी जगह में। आइए, ठीक है, तो ये रहा आपका x एक्सिस, है ना, ये रहा आपका x डैश, ये रहा आपका y एक्सिस, ये नीचे में रहा y डैश, और ये हो गया ऑरिजिन। इंटरसेक्शन पॉइंट्स ऑफ एक्सिस को हम लोग ऑरिजिन कहते हैं दोस्तों, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, बिना मतलब का अपने मन से नंबर लेते नहीं चलेंगे। आप यहाँ पे देखेंगे ध्यान से कि x का मैक्सिमम पॉजिटिव वैल्यू कहाँ तक गया है, तो 0 1 -1 2 तक गया है, तो आप मात्र 2 तक ले जाएं, तो 1 2 और एक एक्स्ट्रा बढ़ा दिए, ठीक है। अब उसी तरह से x का मैक्सिमम नेगेटिव वैल्यू भी अगर आप देखेंगे ऊपर से एक नज़र मारकर, तो -2 तक गया है, तो आप -3 तक फिर लिखिए, -1 -2 और -3। अब उसी तरह से y का मैक्सिमम पॉजिटिव वैल्यू देखिए दोस्तों, +6 तक गया है ना, तो +6 तक लिखिए, 1 2 3 4 5 और फिर -6 तक लिखेंगे क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू -6 तक गया है दोस्तों। अब आइए प्लॉट करना हम लोग शुरू करते हैं। पहला पार्ट पढ़िए, जब x का वैल्यू 0 था तो उस समय y क्या था, -4। तो जब x का वैल्यू 0 था ना, तो हम इस साइड बढ़े ना तो इस साइड बढ़े, ऑरिजिन पे ही रह गए, तो उस समय y कितना बोलता है दोस्तों, -4। -4 नीचे आ रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे एक डार्क डॉट कर देंगे। अब आगे बढ़िए, जब x का वैल्यू +1 है, ठीक है, तो +1 यहाँ पे आ गए, तो उस समय y कहता है -6, तो एकदम नीचे आइए नीचे आइए नीचे आइए और -6 यहाँ पे, ठीक है दोस्तों। जब x का वैल्यू फिर -1 है, तो x का वैल्यू -1 यहाँ पे आ गए, तो उस समय कहता है y 0 है, इसका मतलब ग्राफ यहीं रह गया, ना ऊपर गया ना नीचे गया दोस्तों y का वैल्यू। जब x का वैल्यू +2 है, तो +2 आप देख रहे हैं कि यहाँ पे है, तो उस समय y कितना है, -6, ठीक है ना। तो इस तरह से आपका ये रहा। जब x +2 है तो उस समय y -6 है, और जब x का वैल्यू -2 है तो उस समय y कितना है दोस्तों, +6, ठीक है ना। कुछ तो गड़बड़ हो रहा है क्या,
जब x का वैल्यू -2 रखें इस इक्वेशन में तो -2 का स्क्वायर +4, फिर ये माइनस माइनस +6 और फिर यहाँ पे क्या था दोस्तों -4, तो ठीक तो है ना। जब x का वैल्यू -2 है तो y का वैल्यू +6 है, x का वैल्यू -2 तो y का वैल्यू -6, तो फिर ये कहाँ से आ गया। कोई वैल्यू गड़बड़ हो रहा है दोस्तों, 1 मिनट रुकिए इसको सुधारते हैं। ठीक है दोस्तों, कोई गड़बड़ नहीं था, है ना। जब x का वैल्यू -2 है तो y +6 है ना, तो +6 ऊपर जाएंगे दोस्तों। जब x का वैल्यू -2 है तो y का +6 आपका यहाँ पे आएगा। अरे हाँ या ना, तो हमने कहा यस सर, एग्जैक्टली यहीं पे आएगा। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं सर। अब अगर वैल्यू लेना चाहते हैं तो और वैल्यू ले सकते हैं। जब x का वैल्यू 3 लेते हैं तो अब यहाँ पे x के जगह पे 3 डालिए तो, है ना, -3 तक हम लोग लेके चलेंगे। ठीक है, तो जब y का वैल्यू +3 डालेंगे तो 3 का स्क्वायर कितना हुआ 9, 3 3 जा कितना हो गया 9, और फिर क्या हो गया दोस्तों -4। इसमें वैल्यू पुट किए, 3 का स्क्वायर 9, 3 3 जा 9, -9, तो +9 -9 कट के -4 हो गया दोस्तों। तो जब x का वैल्यू 3 था तो y -4 मिला। और अब एक बार -3 पुट कर देख लीजिए। ठीक है, तो जब x का वैल्यू -3 पुट करेंगे तो देखिए क्या आएगा, -3 का होल स्क्वायर, 3 × -3 और फिर -4, तो ये तो 9 हो गया, माइनस माइनस प्लस का 9 हो गया, फिर -4 हो गया दोस्तों। तो क्या देखें कि ये वैल्यू काफ़ी बड़ा हो जाएगा, 18 हम लोग रिप्रेजेंट करने में हम लोग को प्रॉब्लम होगी, इसलिए ये वैल्यू को नहीं लेंगे, कोई और वैल्यू ले लेते हैं, 4 ले लेते हैं। तो जब x का वैल्यू 4 लेंगे तो 4 का स्क्वायर -3 × 4 माइनस का 4, तो ये हो जाएगा 16, 4 × 12 अब -4, तो 16 - 16 क्या आया दोस्तों 0। तो ये एग्जैक्टली अच्छा वैल्यू लग रहा है और इसको प्लॉट करना भी आसान है। तो अब हम लोग को देखना है कि x का वैल्यू जब +3 है, तो x का वैल्यू जब +3 है तो उस समय y -4 है दोस्तों, तो -4 यहाँ पे आएंगे। ठीक है, और जब x का वैल्यू +4 है तो +4 है तो उस समय y क्या है दोस्तों 0, तो आप यहाँ पे आके छोड़ दीजिए। ठीक है ना। अब आपको क्या करना है, फ्री हैंड से इस सारे डॉट को मिलाते चलिए कुछ ऐसे। ये रहा आपका ग्राफ। ठीक है ना। तो हमने क्या देखा दोस्तों कि हेयर आप देख रहे हैं कि एस स्क्वायर का कोफिशिएंट जो है a ग्रेटर देन कितना है 1 है, तो जाहिर सी बात है आपको अपवर्ड पाराबोला मिलेगा। ग्राफ का नेचर अपवर्ड पाराबोला हुआ, और आप देख रहे हैं कि माउथ ऊपर की तरफ खुला हुआ है, तो इसको अपवर्ड पाराबोला कहते हैं। अगर आपसे पूछा कि नंबर ऑफ़ जीरोज़ कितना है, तो चूँकि क्वाड्रेटिक है तो 2 नंबर ऑफ़ जीरोज़ है, वो कौन कौन, तो जहाँ भी यह पाराबोला x एक्सिस को कट कर रहा है वही आपका सॉल्यूशन हुआ। तो x बराबर x बराबर -1 और x बराबर कितना दोस्तों +4। तो ये आपके रिक्वायर्ड जीरोज़ के आंसर हुए कि ये जो ग्राफ है ना, पाराबोला वाला जो ग्राफ है, ये x एक्सिस को एक जगह -1 पे कट कर रहा है और दूसरी जगह +4 पे, तो यही आपका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन हो गया दोस्तों। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। और भी सारे एग्जाम्पल देखेंगे हम लोग एक एक कर कर। एक बार आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें दोस्तों। आइए दोस्तों, अब हम लोग डिफरेंट केसेस लेंगे और देखेंगे कि इस केस में नंबर ऑफ़ जीरोज़ हैं तो क्या है। और कभी कभार ऐसा होगा दोस्तों कि नंबर ऑफ़ जीरोज़ आपको देखने को मिलेगा ही नहीं। तो नंबर ऑफ़ जीरोज़ किस केस में नहीं देखने को मिलेगा, जब पाराबोला, चाहे वो ओपन पाराबोला हो चाहे वो क्लोज्ड पारा, ओपन मतलब अपवर्ड, क्लोज्ड मतलब डाउनवर्ड। ठीक है ना। तो अगर आपका अपवर्ड पाराबोला हो चाहे आपका डाउनवर्ड पाराबोला हो, अगर एक्स एक्सिस को टच नहीं कर रहा है या कट नहीं कर रहा है, इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है दोस्तों, तो वो मेरा उस केस में ही
नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ कितने होंगे, 0 होंगे। ठीक है ना। तो आइए डिफरेंट केसेस को हम लोग स्टडी करते हैं और देखते हैं कि इस तरह के केस में क्या होता है। जैसे मान लीजिए कि एक आपका ग्राफ ये रहा, यहाँ पे आपको कहा गया ए और यहाँ पे आप कह दीजिए ए डैश। ठीक है, देखते रहिएगा दोस्तों। दूसरा ग्राफ ये रहा यहाँ पे ए और ये हो गया आपका ए डैश। तीसरा ग्राफ अगर आप देखें तो नीचे से लेके चलते हैं दोस्तों, कुछ ऐसा बनेगा ग्राफ। ठीक है, चौथा ग्राफ ऊपर से लेके चलेंगे दोस्तों, टच करता हुआ एक्स एक्सिस को गया। पांचवा ग्राफ आप देखेंगे दोस्तों ध्यान से, ठीक है, कुछ ऐसा जाएगा। और छठा ग्राफ आपका मान लीजिए ऐसा आ गया। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो इस केस में अगर आप देखें तो नंबर ऑफ़ जीरोस, चूँकि यह पाराबोला जो है ये डाउनवर्ड पाराबोला है, क्लोज्ड पाराबोला है। ठीक है ना, डाउनवर्ड मतलब नीचे ओपनिंग है। और ये जो पाराबोला है दोस्तों एक्स एक्सिस को दो जगह कट कर रहा है, ए और ए डैश पे, तो इस पर नंबर ऑफ़ जीरोस 2 हुए। यहाँ पे ओपन पाराबोला है और ये ओपन पाराबोला एक्स एक्सिस को ए पे और ए डैश पे फिर से कट कर रहा है, दो अलग अलग जगह पे कट कर रहा है, इसलिए नंबर ऑफ़ जीरोस 2 होंगे। जबकि अगर इस पाराबोला को देखिए तो ये फिर से जो है डाउनवर्ड पाराबोला है, नीचे की तरफ है, और इस एक्स एक्सिस को मात्र एक जगह ही कट कर रहा है, ए पॉइंट पे, है ना, या इसको टच कर रहा है, तो हम कहेंगे इस केस में नंबर ऑफ़ जीरोस ओनली 1 होंगे। यहाँ पे देखिए कि यह जो पाराबोला है दोस्तों, हमको बस एक्स एक्सिस से मतलब है, वाई एक्सिस को कट कहाँ कर रहा है उससे हमको कोई लेना देना नहीं है। इस केस में भी ए पॉइंट पे कट कर रहा है, तो इसमें केस में भी नंबर ऑफ़ जीरोस 1 होंगे। लेकिन इस ग्राफ को अगर ध्यान से देखिए फ्रेंड्स, ठीक है ना, तो ये जो पाराबोला है इस एक्स एक्सिस को तो कट कर ही नहीं रहा है, तो इसमें आ जाएगा नंबर ऑफ़ जीरोस जो होंगे वो 0 होगा। क्योंकि यह पाराबोला, ठीक है ना, एक्स एक्सिस को कहीं ना टच कर रहा है, ना ही एक्स एक्सिस को 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट पे कट कर रहा है। इस केस में भी देख लीजिए कि यह ग्राफ ना ही एक्स एक्सिस को कहीं टच कर रहा है, ना ही कट कर रहा है, तो इस केस में भी नंबर ऑफ़ ज़ीरोस जो होंगे ना दोस्तों वो कितना होगा, ज़ीरोस होगा। तो ये था आपका फिगर 1, ये था आपका फिगर 2, ये था आपका फिगर 3, ये था आपका फिगर 4। और एग्ज़ाम में आते हैं ग्राफ, इसलिए आप ध्यान दीजिएगा, बस वहाँ फाइंड करना रहेगा नंबर ऑफ़ जीरोस कितना है। ठीक है, तो 6 के सभी हमने बताया दोस्तों। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लें, इसके बाद की बात करेंगे हम लोग। आइए फ्रेंड्स, अब हम लोग देखते हैं फिर से कि आपके सामने 4 ग्राफ फिर से प्लॉट किया गया है। फर्स्ट, सेकंड, ये हो गया आपका थर्ड, और ये हो गया आपका फोर्थ, और आपसे नंबर ऑफ़ जीरोस पूछे गए हैं। तो आप बस ये देखिए कि ये जो ग्राफ है ये एक्स एक्सिस को कहाँ कहाँ कट कर रहा है। यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये आपका हो गया ओपन पाराबोला, फिर ये हो गया आपका डाउनवर्ड पाराबोला। तो दो पाराबोला का कम्बिनेशन है। तो आप देख रहे हैं कि एक इस पॉइंट पे कट कर रहा है ए पे, दूसरा आपका बी पे, और तीसरा आपका सी पे। तो इस केस में अगर नंबर ऑफ़ जीरोस पूछे जाएंगे तो आप क्या बोलेंगे कि यहाँ पे 3 नंबर ऑफ़ जीरोस नहीं लिखेंगे, वैल्यू दिया रहेगा दोस्तों। मान लीजिए यहाँ -3, यहाँ 0 और यहाँ +4, तो जो भी रहेगा वो वैल्यू लिख लेंगे अगर वैल्यू पूछेगा तो। लेकिन अभी फ़िलहाल आपसे पूछा जा रहा है नंबर ऑफ़ जीरोस कितने हैं, तो 1, 2 और 3। इस केस में देखिए दोस्तों मात्र एक ही जगह कट कर रहा है, वो भी ऑरिजिन पे, तो इसलिए इसमें नंबर ऑफ़ जीरोस जो होंगे वो 1 मिलेगा, 1 नंबर ऑफ़ जीरोस होगा, मतलब एक ही सॉल्यूशन होगा, और वो सॉल्यूशन x बराबर या y बराबर 0 के पास केस होगा दोस्तों। इस केस में देखिए कि ये जो ग्राफ है ये ऐसे गया फिर ऐसे गया, तो एक तो यहाँ पे कट किया, दूसरा ये ग्राफ यहाँ पे कट किया, तो A और B। तो इस केस में नंबर ऑफ़ जीरोस फिर से कितने मिले दोस्तों, 2 मिले। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जब इस ग्राफ को देखेंगे आप तो यहाँ पे खाली कट कर रहा है, इसके अलावा तो कहीं कट नहीं कर रहा है। ये वाई एक्सिस को कट कर रहा है, लेकिन हमको वाई एक्सिस से मतलब नहीं है, ये ग्राफ सिर्फ और सिर्फ एक्स एक्सिस को कहाँ कट कर रहा है, तो यहाँ पे। तो इस केस में अगर आपसे पूछा जाए कि नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ कितने हैं, तो आप क्या जवाब देंगे, 1 होगा। एक बार स्क्रीनशॉट लेंगे दोस्तों
आज सारे ग्राफ का मैं पोस्टमार्टम कर दूंगा, घबराइए नहीं, बने रहिए। आइए दोस्तों, अब इसमें भी आपको क्या करना है, नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ फाइंड आउट करना है कि कितने नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ होंगे, ठीक है ना। तो टोटल मैंने फिर से 6 ग्राफ लिए हैं, एक एक करके समझेंगे दोस्तों। अगर ये x है, x डैश है, ये x है, ये y है, तो ये y डैश है और ये ऑरिजिन है। ठीक, यहाँ पे ये x डैश हो गया, ये x हो गया, ये y हो गया, ये y डैश हो गया और ये ऑरिजिन हुआ। ठीक, यहाँ पे आगे बढ़े दोस्तों, तो ये x हो गया, ये x डैश हो गया, ये मान लीजिए y है, ये y डैश है और ये ऑरिजिन है। ठीक, यहाँ पे आइए, तो ये x है, तो ये हमने माना x डैश, ये y है, तो ये हमने माना y डैश और ये ऑरिजिन हुआ। ये हमने माना x डैश, ये हो गया x एक्सिस, ये हमने माना y, ये हो गया y डैश और ये हो गया ऑरिजिन। ठीक, यहाँ पे दोस्तों ये x डैश है ना, ये आपका हो गया x, ये हो गया आपका y, ये हो गया y डैश, ये हो गया ऑरिजिन। आपसे पूछा जा रहा है, आपसे पूछा जा रहा है कि नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ बताइए। तो आप देखिए है ना कि इस केस में, केस नंबर 1 में ग्राफ जो है 2 जगह कट कर रहा है, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। तो यहाँ नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ कितने हुए दोस्तों, तो आप लिखते चलेंगे, ठीक है ना। और यही एग्ज़ाम में भी पूछा जाता है, नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ इस केस में 2 हुआ। इस केस में अगर ध्यान दें, अगर रिप्रेजेंट करना है तो ए बी से रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं, ठीक है, ताकि आपको दिखे। अब इस ग्राफ को देखिए, एक तो यहाँ कट किया, एक यहाँ पे कट किया एक्स एक्सिस को, और एक बार यहाँ कट किया। तो इस केस में अगर नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ पूछे जाएंगे दोस्तों तो 3 होगा। इस केस में देखिए कि एक्स एक्सिस को ये ग्राफ बस ये ही कट कर रहा है, ये तो वाई एक्सिस को कट कर रहा है, वाई एक्सिस से मतलब नहीं है। दिया हुआ ग्राफ एक्स एक्सिस को कहाँ कट कर रहा है, वही आपका नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ होगा। तो इस केस में नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ 1 हुआ। ठीक है, ये यहाँ पे एक ए पे कट किया, दूसरा बी पे कट किया, तीसरा सी पे कट किया और चौथा, तो नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ इस केस में कितने होंगे दोस्तों, 4 होंगे। ये जो ग्राफ है ना, ये एक्स एक्सिस को तो कट कर ही नहीं रहा है, तो इस केस में नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ क्या होंगे। अगर आपसे पूछा जाए इस केस में नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ बताइए, तो आप बोलेंगे 0, क्योंकि ग्राफ जो है, ये जो लाइन है ना ग्राफ, ये एक्स एक्सिस को कट नहीं कर रहा है, ये तो पैरेलल है। ठीक है, ये यहाँ पे ये ग्राफ एक ही जगह एक्स एक्सिस को कट किया और वो पॉइंट ए पे, तो इस केस में भी नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ कितने होंगे फ्रेंड्स, 1 होंगे। अगर इधर नहीं दिख रहा होगा तो आप इधर लिख लीजिए कि नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ कितने होंगे, 1 होंगे। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब हम लोग ताबड़तोड़ जो है एक्सरसाइज 2.1 का एक एक ग्राफ लेंगे और फिर उम्मीद करेंगे दोस्तों कि आपको खुद ब खुद सब कुछ समझ में आना शुरू हो जाएगा। तब तक स्क्रीनशॉट लें। आइए स्टूडेंट, अब हम लोग एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 2.1 है ना, पलक झपकते देखिए कैसे ख़त्म करते हैं। इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि हर केस में, इन ईच केस फाइंड द नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ फ्रॉम द फॉलोइंग ग्राफ। ये ग्राफ, इस ग्राफ एक्स एक्सिस को टच नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ 1 हुआ। यह ग्राफ को देखिए दोस्तों, एक ही जगह कट कर रहा है और ये यहाँ पे, तो यहाँ नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ 1 हुआ। हाँ, इस केस में तो कट कर ही नहीं रहा था ना, तो 0 हुआ। इस केस में देखिए दोस्तों, एक बार यहाँ कट किया ए पॉइंट पे, एक बार यहाँ कट किया बी पॉइंट पे, एक बार कट किया यहाँ सी पॉइंट पे, तो नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ इस केस में कितने हुए, 3 हुए। इस केस में अगर देखें दोस्तों, तो एक बार यहाँ कट किया ए पॉइंट पे, एक बार यहाँ कट किया बी पॉइंट पे, तो नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ 2 हुआ। इस केस में देखिए, एक बार ए पे कट किया, फिर बी पे कट किया, फिर यहाँ पे सी पे कट किया और फिर यहाँ पे डी पे कट किया, तो इस केस में नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ 4 हो गए। इस केस में देखेंगे दोस्तों, एक बार यहाँ ए पे कट किया, एक बार यहाँ बी पे भी कट किया, एक बार यहाँ सी पे कट किया, तो इस केस में नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ कितने हो गए, 3 हो गए। और इस तरह से है ना, आपका पूरा का पूरा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल वो मैंने आपको समझा दिया, बाकायदा बता भी दिया, इतने सारे एग्जाम्पल देकर, और उसके बाद एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 2.1 भी पूरा ख़त्म कर दिए।
उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको जो भी बताया जा रहा है आपको अब समझ में आ रहा होगा कि अगर जिन्होंने ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उनको कितना लॉस होने वाला है। ठीक है ना, तो आपसे फिर से रिक्वेस्ट है कि आप एकदम, ठीक है ना, मेरे पे विश्वास करें, अपना विश्वास कायम रखें। ठीक है ना, और आप देखेंगे कि हर चैप्टर को मैं कितनी आसानी से, ठीक है ना, कंसेप्ट के साथ, ठीक है ना, सारे प्रॉब्लम को सॉल्व करूंगा आप ही के सामने। आपको कोई दिक्कत आने ही नहीं देंगे पूरे मैथमेटिक्स में। ठीक है ना, आप एकदम निश्चिंत रहें, सर हमको एनसीईआरटी में नहीं बन रहा है, सर हमसे RS अग्रवाल में नहीं बन रहा। हमको मालूम है ना, कि किस लड़के या लड़कियों को कौन सा एक्सरसाइज में कौन सा प्रॉब्लम है ना, वो एज अ प्रॉब्लम पूछे जाते हैं या पूछते हैं कि सर मुझे ये एक्सरसाइज का ये बताइए वो बताइए, वो मुझे पता है। ठीक है ना, इसलिए मैं वो सारे क्वेश्चन अपने आप ही ले लूँगा। ठीक है ना, आप बस वीडियोस को बार बार रिपीट कर देखते रहें। जितना बार मन करे दोस्तों वहाँ पे पॉज करें, उसको रिवाइंड करें, फिर से प्ले करें, और इस तरह से आप चैप्टर को सीखें। और 2-3 बार आप खुद से प्रैक्टिस करेंगे ना, तो मैं गारंटी देता हूँ कि अगर आप हमसे पढ़ रहे हैं और मैथ में 100 में 100 नहीं आ रहा है आपको, ठीक है ना, नहीं आएगा, ऐसा हो ही नहीं सकता है। बस आप मेहनत करते रहें। ठीक है ना, और हमसे पढ़ना ही बेकार हो जाएगा दोस्तों अगर आप 90+ अगर नहीं लाते हैं मैथ में या फिर साइंस में। ठीक है ना, आप एक एक कर देखते चलें। तो जो लड़के अभी तक या लड़कियां जो अभी तक केमिस्ट्री का लेक्चर नहीं देखे हैं, वो केमिस्ट्री का लेक्चर अब देखना शुरू करें। मैंने आज उसका फर्स्ट पार्ट डाल रखा है। ठीक है ना, तो उम्मीद करूँगा कि आपको मैं बहुत बारीकी से केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ। जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे कि मैंने पहले इंट्रोडक्शन पूरा बेसिक लिया, उसके बाद फिर मैं एक्सरसाइज में इंटर किया चैप्टर में। ठीक है ना, और फिर आप देखेंगे कि कितने बारीकी से जब हम लोग सारे चीज़ पढ़ लेंगे ना, तो उस पर बेस्ड क्वेश्चन भी तवातोड़ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, और वो तमाम क्वेश्चन लेंगे जो आपके बोर्ड में एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं। तो ये क्वेश्चन आपके बोर्ड में पूछे जाते हैं 1 नंबर में, और 1 नंबर के लिए इतने सारे चीज़ आपको पढ़ाया गया है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपने चैनल को सब्सक्राइब कर रखा होगा। इसे शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और कोई भी क्वेरी होता है तो आप बेधड़क जो है हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। है ना, स्क्रीन पे नीचे में नंबर डिस्प्ले होते रहता है, वो दरअसल व्हाट्सअप नंबर है दोस्तों। ठीक है ना, जिन लड़कों को या लड़कियों को कोई भी सवाल में प्रॉब्लम हो, किसी भी चैप्टर में प्रॉब्लम हो, वो बस स्क्रीनशॉट ले और उसको क्लिक कर भेजे, मैं उनको रिप्लाई कर दिया करूँगा। तो जाहिर सी बात है आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो थैंक यू दोस्तों फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले क्लास में। पोलिनोमियल्स का एक और क्लास या 1 से 2 क्लास और लिया जाएगा, जिसमें सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो अभी तक बोर्ड में पूछे जा चुके हैं ना, वो मैं करवाऊंगा। ठीक है, तो बने रहिए ई गुरुकुल एकेडमी के साथ। थैंक यू वेरी मच।